बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.1। शॉर्ट सी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं, इसमें दो ही हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो देखते हैं वो दो क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि ये जो नंबर्स हमारे पास रिटन फॉर्म में है इनको हम साइंटिफिकली लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, जब आप किसी को 10 की पावर में लिख देते हैं ना, आपने फिजिक्स में बहुत बार देखा होगा, पावर्स लिखी होती हैं जब भी, तो वो उसके ऊपर साथ में 10 की पावर 7, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 ऐसे लिखा होता है, तो वो होती है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है। अब जैसे 5700 5700 है हमारे पास, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 5700 है, इसको आप सिंपली यूं देख लें कि आपने पॉइंट से पीछे ना सिर्फ एक डिजिट छोड़ना है, सिर्फ एक डिजिट आप पीछे रखें। अब फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर लें कि जहाँ पे पॉइंट नहीं लगा हुआ किसी वैल्यू में, तो हम उसको बिल्कुल लास्ट पे इमेजिन करते हैं। अब लास्ट पे इमेजिन करते हैं और उसको बिल्कुल आपने एक डिजिट छोड़ के लिखना है। एक डिजिट छोड़ के कैसे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 5 बचना चाहिए इस पॉइंट से पहले। तो अब कितने डिजिट्स आगे जाएगा, ये 1, 2 और 3। और यहाँ पे हम लोग पॉइंट अगर लगाएं तो हमें पता है कि पॉइंट के बाद जो आखिरी दो एंड पे अगर जीरोज होते हैं, एंड पे बिल्कुल एंड पे, तो उनको मेंशन हम नहीं करते होते। अब क्योंकि हमने 3 डिजिट्स आगे किए हैं तो हम क्या कर देंगे, 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगले क्वेश्चन में होगा 49800000। तो अब इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ एक डिजिट पीछे छोड़ना है, उसके आगे हमने पॉइंट लगा देना है। हम यहाँ पे सिर्फ 4 को छोड़ेंगे, तो 4.98 और ये वाले तीनों जीरो नहीं आएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पावर में जरूर मेंशन करेंगे। कितनी पावर बनेगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट्स आए ना पॉइंट के बाद, तो हमने क्या करना है, 4.98 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, 96000000। अब इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ एक डिजिट पीछे छोड़ना है पॉइंट से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9.6 और आगे कितने डिजिट्स हैं, 3 ये और एक ये, 7 डिजिट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 9.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7। अब यहाँ पर जैसे है 4.16 डॉट सॉरी 416.9 416.9 हमारे पास वैल्यू है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे जी। अब ये पॉइंट यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने एक डिजिट छोड़ के लिखना है, सिर्फ एक डिजिट बचे पीछे हमारे पास, तो यहाँ पे ये जाएगा, यानी कि कितने डिजिट्स का डिफरेंस आ गया, 1 2, 2 डिजिट्स का डिफरेंस आया, तो हम क्या लिखेंगे, 4.169 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2। 4.169 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले क्वेश्चन में क्या होगा, 83,000 लिखा हुआ है, हमने सिर्फ एक ही डिजिट छोड़ना है पॉइंट से पहले, तो 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4। अब अगले पार्ट में क्या होगा, 0.00643। अब पहले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि इस तरफ से हम इस तरफ लेके जा रहे थे, अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 0.00643, यानी कि अब ये पॉइंट इस तरफ से इस तरफ नहीं जाएगा, ये यहाँ से इस तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने एक ही नॉन जीरो डिजिट रखना है पॉइंट से पहले, एक नॉन जीरो डिजिट हम रखेंगे पॉइंट से पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 और यहाँ पे 6 के आगे हम डॉट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो कितने डिजिट्स आगे जाएंगे इसके दरमियान में, 1 2 और 3, तो हम क्या लिखेंगे, 6.43 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। जब वैल्यूज इस साइड से इस साइड पे जाएंगी, राइट से लेफ्ट में जाएंगी, तो प्लस में पावर्स आएंगी, और जब लेफ्ट से पावर्स राइट में आएंगी तो वो माइनस में जाएंगी। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 6.43 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। अब अगले स्टेप में है हमारे पास, अगले क्वेश्चन में है हमारे पास 0.0074। इसके साथ हम क्या करेंगे जी, इस पॉइंट को, क्योंकि हमने एक नॉन जीरो डिजिट पहले रखना है, तो क्या करेंगे, इस 7 के आगे लेके चले जाएंगे पॉइंट को। कंडीशन यही है कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, एक से ज़्यादा ना हो। तो हम क्या करेंगे, 7.4 लिखेंगे, लेकिन कितने डिजिट्स आ जाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये पावर क्योंकि इस तरफ से इस तरफ गई है, तो ये किस में बन जाएगी, माइनस में,
तो क्या बनेगा 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। अब अगले क्वेश्चन में क्या है 60, ये 00000, अब पावर्स यहाँ से इस तरफ जाएंगी, पॉजिटिव में जाएगा ना पॉइंट, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, लेकिन क्या बनेगा कि सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए हमारे पास पॉइंट से पहले। 6 पॉइंट, अब आगे कितने डिजिट्स हैं, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद जीरो जो एंड पे होते हैं उनको हम मेंशन नहीं करते, तो ये क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में क्या होगा 0.000000039 दिया हुआ है हमारे पास, तो इसको हमने कैसे कन्वर्ट कर देना है, एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ेंगे उस पॉइंट से पहले और उसके बाद हम उधर पॉइंट लगा देंगे, इनके 3.9 बनेगा मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितनी बनेगी। आप इन सब डिजिट्स को पॉइंट से पहले, अब हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो इससे पहले के जितने भी डिजिट्स हैं हम उन सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th वाला, तो 10 की पावर -9 बन जाएगी। हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। 275,000 डिवाइडेड बाय 0.0025। अब हमने क्योंकि एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ना है तो क्या करेंगे 2.75 और इसकी पावर क्या बनेगी 1 2 3 4 5, इसकी पावर बन जाएगी 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय, अब ये पॉइंट यहाँ से इस तरफ क्योंकि जाएगा तो ये माइनस में पावर आएगी, 0.0025 है तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 बन जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत इजी है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। जैसे पहले वैल्यूज नॉर्मल लिखी हुई थी और हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब साइंटिफिक लिखी हुई है और हमने इनको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर है -4। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, -4 है यानी कि जो पॉइंट और जीरोज आएंगे वो 6 से पीछे आएंगे, वो उसके आगे नहीं आएंगे। अगर वैल्यू प्लस भी होती तो ये सारी आगे चली जाती वैल्यूज। अब 6 को भी काउंट करें, -4 है तो यानी कि एक 6 आ गया और आगे कितने जीरोस लग जाएंगे, उसके पीछे 3 जीरो लग जाएंगे, 0.0006 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या फिर आप ये देख लें 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 है, 6 को आप इधर ही रहने दें, जब कोई वैल्यू ऊपर माइनस में हो तो उसे नीचे ले जाते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, नीचे जाके ये 10 की पावर +4 बन जाएगी। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, 10 की पावर 4 क्या है, यानी कि आप उसको लिख देंगे 10,000 लिख देंगे, 1 के आगे आप 4 जीरो लगा दें, ठीक है। 6 ओवर ये 10,000 ऑलमोस्ट बन जाएगा हमारे पास। अब इनमें से 6 को आप इसके ऊपर डिवाइड करें तो 0.0006 हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगले में क्या है 5.06 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर क्या है 10। अब आप ये देखें कि 10 की पावर 10 है यानी कि हमारे पास 6 के बाद कितने जीरोस आ जाएंगे, 06, 2 डिजिट्स आप इनको भी डिवाइड काउंट कर लें क्योंकि अब पॉइंट के बाद हम डिजिट्स गिनेंगे ना, 2 डिजिट्स ये आ गए और इसके अलावा कितने जीरो लगेंगे 8, 8 और 2 10 होते हैं ना, यहाँ 2 ये हो गए और मजीद हम कितने जीरोस आगे ऐड करेंगे 8, तो क्या बनेगा 506 और उसके आगे 8 जीरो और लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म होगी। जब उसकी पावर -6 में है तो यानी कि 9.018 है, इसकी पावर है -6, तो क्या करेंगे 9 से पहले हम लोग 5 जीरोस लगा देंगे, -6 है तो मतलब 9 से पीछे वैल्यूज जाएंगी, 9 से पीछे हमने जीरोस लिखने हैं, तो क्या बनेगा 0.000009018। और लास्ट पार्ट है हमारे पास 7.865 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8। 7.865 10 की पावर 8 है। अब 10 की पावर 8 है, यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, यानी कि 3 डिजिट्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, यानी कि इससे आगे जितने भी होंगे वो सबके सब जीरोज होंगे। तो कितने जीरोज होंगे, 8 में से 3 आप माइनस कर दें तो और कितने बच जाएंगे 5 जीरोज हमने क्या लगा देना है 7865 और उसके आगे 5 आप जीरो लगा दें, 7865 1 2 3 4 और 5 आप जीरो लगा दें, उसी के साथ ही क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक ही थी एक्सरसाइज, बहुत ही शॉर्ट है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा, आपको समझ ना आ रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।